एक बात नो जवाब आपो, ये पासा अचानक कैसे पलट गया? हाँ हेतल भाभी, हर वक्त बुराई करती रहोगी तो खुशियां कब मनाओगी? मारो दर्शन सारो થઈ રહ્યો છે। इस वक्त मेरा सारा ध्यान बस इसी बात पे है कि हाँ, सारा ध्यान एक ही बात पे लगा दोगी ना जयती बहन, तो बाकी की बातें ध्यान से निकल जाएंगी। अक्सर लोग सफर की खुशी में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी असली मंजिल ही भूल जाते हैं। अरे आप गोड़ गोड़ शू फराओ छो? जो बात कहनी है सीधे सीधे कहो ना। नहीं, लगता है आप भूल गई हैं कि केसर को दर्शन की ट्रेनिंग की परमिशन आपने क्यों दी थी। नहीं, क्या प्लान था हमारा बताओ? नहीं जीनल भाभी, आप ही बताओ, क्या प्लान था हमारा? यही ना कि सूरज और केसर के बीच ऐसे हालात पैदा कर देंगे जिसकी वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाए और फिर अंबिका भाभी को दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, तब वो केसर को चुनेंगे, जिससे सूरज को ये एहसास होगा कि केसर उसके हिस्से का प्यार चुरा रही है और फिर सूरज केसर के साथ रिश्ता तोड़ देगा। यही प्लान था ना हमारा। अरे सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसा मैंने सोचा था, लेकिन आपने सारे प्लान पर सूरज बेटा क्या खाएगा बता? बस सूरज, आखिर बात क्या है? आपकी ध्यान वाली थ्योरी सही थी काकी। हम सबने भी केसर के लिए अपने गुस्से पर ध्यान दिया, पर यह बात तो ध्यान में आई ही नहीं कि आप हम सबको मैनिपुलेट कर रही हैं। जिस दिन मैं लंदन से वापस आया था, आपने केसर और कबीर पर इल्जाम लगाया। उस वक्त मेहमानों का ख्याल नहीं आया था जब इस लड़के के साथ हमारे परिवार की इज्जत लुटा रही थी। जिस दिन बा ने एंगेजमेंट का अनाउंसमेंट किया, आपने जयती फोई और जीनल काकी के कान भर दिए कि आप सबकी परमिशन के बिना यह सगाई हो ही नहीं सकती। अंबिका भाभी ने भी तो कहा ही था कि केसर और सूरज की शादी तब तक नहीं होगी जब तक इसमें हम सबकी मर्जी शामिल नहीं होगी। जब मां के मन में इस सगाई को लेकर डाउट आया, तो आपने उन डाउट्स को भी एनकरेज करवाया। मने डर लगे छे भाभी, कहीं ऐसा ना हो आपके संकल्प का मान रखने के चक्कर में सूरज और केसर की जिंदगी बर्बाद हो जाए। फिर भी आपका मन नहीं भरा। कबीर के मैसेज को लेकर आपने फिर से केसर पर उंगली उठा दी। ऐसा तो तब होता है ना जब कोई प्रेमी प्रेमिका आपस में लड़ते झगड़ते हैं। फोई और काकी के पास केसर को डिसलाइक करने के अपने अपने रीजंस थे, पर आपने हर बार अपने फायदे के लिए उनके इमोशंस को भी एक्सप्लॉइट किया। सच यही है हेतल काकी कि आप जब भी इस घर में आती हैं तो आपका एक ही इंटेंशन होता है कि कैसे ये घर हमेशा हमेशा के लिए डिवाइडेड बना रहे। और अब मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना ही होगा, इसलिए आज के बाद आप इस घर में कदम नहीं रखेंगी। बीस साल पहले आप खुद इस घर को छोड़कर गई थी ना। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ना रविवार को ना त्योहार पर आज से राजगौर निवास के दरवाजे आपके लिए कभी नहीं खोलेंगे हेतल काकी।